गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाऊंगी। सुनोगे? बिल्कुल। कल जब मैं क्लास में आई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इन खाली बेंचेस, खाली ब्लैक बोर्ड्स, खाली क्लासरूम को देखकर। और अभी मैं कुछ सोच ही रही थी कि तभी कुछ नंबर्स, कुछ पोजीशंस मेरे क्लास में फटाफट एंट्री कर गए। तो मैंने पूछा, अरे भाई कौन हो तुम लोग और यूं क्यों चले आ रहे हो इस तरह मेरे क्लास में। तभी उन्होंने कहा, हम नंबर्स हैं। इन नंबर्स ने बताया कि हम जिस पोजीशन पर चले जाते हैं हमारी वैल्यू उसी के अनुसार बढ़ती और घटती जाती है। राइट साइड से हम जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, और यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो हमारी वैल्यू पोजीशन के हिसाब से कम होती जाती है, और ये हर अगली पोजीशन से 10 गुना की वैल्यू में कम या ज़्यादा होती जाती है। देखना चाहेंगे आप? तो आइए हमारे साथ और देखिए पोजीशन के हिसाब से हमारी वैल्यूज़ कैसे बढ़ती और घटती है। और राइट साइड से नंबर्स ने अपने बारे में बताना शुरू किया। 3 ने बोला, मैं 1 पोजीशन पे हूँ इसलिए मेरी वैल्यू 3 है। 2 ने बताया, मैं 10 की पोजीशन पे हूँ और मेरी वैल्यू 20 है। 9 बोला, मैं 100 की पोजीशन पे हूँ और मेरी वैल्यू 900 है। तभी 5 भी बोल पड़ा कि मैं 1000 की पोजीशन पर हूँ और मेरी वैल्यू 5000 है। 7 बोला, मैं 10,000 की पोजीशन पे हूँ इसलिए मेरी वैल्यू 70,000 है। 4 बोला, मैं लाख की पोजीशन पर हूँ और मेरी वैल्यू 4 लाख है। 8 कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने भी बोला, मैं तो 10 लाख की पोजीशन पर हूँ और इस समय मेरी वैल्यू 80 लाख है। तभी 1 ने अपनी पोजीशन बताई कि मैं करोड़ की पोजीशन पे हूँ और मेरी वैल्यू 1 करोड़ है। 6 बोला, और मैं 10 करोड़ की पोजीशन पर हूँ इसलिए मेरी वैल्यू 60 करोड़ है। लेकिन हमारी वैल्यू हमेशा ऐसे ही एक जैसी नहीं रहती। हम जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करते हैं हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। देखिए, हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। 5 बोला, मैं पहले 1000 की पोजीशन पे था और अब 1s की पोजीशन पे हूँ। जब मैं 1000 की पोजीशन पे था मेरी वैल्यू 5000 थी और जब मैं 1s की पोजीशन पे आ गया तो मेरी वैल्यू 5 हो गई। उसी तरह से 1 बोला कि पहले मैं करोड़ की पोजीशन पर 1 करोड़ था और अब 10s की पोजीशन पर केवल 10 रह गया हूँ। तभी 3 ने बताया कि पहले मैं 1s की पोजीशन पे था तो मेरी वैल्यू 3 थी, लेकिन अब मैं जैसे ही 100 की पोजीशन पे गया तो मेरी वैल्यू बढ़ गई और मैं 300 की वैल्यू पे पहुंच गया। इसी तरह से 2 ने बताया कि मैं जब 10s की पोजीशन पे थी तो मेरी वैल्यू 20 थी और अब जब मैं 1000 की पोजीशन पे हूँ तो मेरी वैल्यू 2000 है। इसी तरह हम देखते हैं कि पहले 4 लाख की पोजीशन पे था तो उसकी वैल्यू 4 लाख थी, लेकिन अब वह 10,000 की पोजीशन पे आ गया तो उसकी वैल्यू केवल 40,000 ही रह गई। उसी तरह 10 करोड़ की पोजीशन पे रहते हुए 60 करोड़ था और अब लाख की पोजीशन पे रहते हुए 6 लाख की वैल्यू में आ गया है। तभी 9 ने भी बताया कि पहले मैं 100 की पोजीशन पे था तो मेरी वैल्यू 900 थी और अब मैं 10 लाख की पोजीशन पे हूँ तो मेरी वैल्यू 90 लाख है। 7 ने भी बताया कि पहले मैं 10,000 की पोजीशन पे था तो मेरी वैल्यू 70,000 थी और अब जब मैं करोड़ की पोजीशन पे आया हूँ तो मेरी वैल्यू 7 करोड़ हो गई है। फिर 8 ने भी अपने बारे में बताया कि पहले मैं 10 लाख की पोजीशन पे रहते हुए 80 लाख का वैल्यू पाया, लेकिन अब मैं 10 करोड़ की पोजीशन पे आया तो मेरी वैल्यू 80 करोड़ हो गई है। तो देखा आपने, हम जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करते हैं पोजीशन के अनुसार हमारी वैल्यू बढ़ती और घटती जाती है। तो देखा आपने, हम हमेशा एक समान वैल्यू में नहीं होते हैं, हम पोजीशन के अनुसार अपनी वैल्यूज़ चेंज करते रहते हैं। उसी तरह से आप हमें इस तीसरे पोजीशन में भी देख सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स इस तीसरे पोजीशन में है नहीं, चले गए हैं पानी पीने। और जब वो नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर हमारा एक फ्रेंड 0 आकर बैठ जाता है। यदि कभी कोई नंबर वहाँ न हो तो लेकिन जो जिस पोजीशन पर होता है उसकी वैल्यू उसके अनुसार होती है। लेकिन जहाँ नंबर नहीं होते उस पोजीशन की वैल्यू वहाँ 0 काउंट की जाती है। बच्चों, आप जानते हो हम जिस पोजीशन पे होते हैं और हमारी जिस तरह की वैल्यू होती है, इसे एक मैथ की भाषा में नाम दिया जाता है, जिसे कहा जाता है प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान। क्योंकि हम जिस तरह का स्थान ग्रहण करते हैं हमारा मान वैसा ही हो जाता है, यानी हम जैसे प्लेस पाते हैं हमारी वैल्यूज वैसी हो जाती है। पर बच्चों, एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपने देखा कि हम चाहे जो भी पोजीशन लेते हों पर हमारी शक्लें कभी नहीं बदलती, यानी कि हमारी जो फेस वैल्यू है वह हमेशा एक जैसी होती है, चाहे हम किसी भी पोजीशन पर क्यों न चले जाएं। और गणित की भाषा में यानी मैथ की भाषा में इसे नाम दिया गया है फेस वैल्यू, यानी अंकित मान। हम जैसे होते हैं, जैसी हमारी शक्लें होती हैं, हम हर पोजीशन पर वैसे ही दिखते हैं। यदि हम 5 हैं तो हर जगह हर पोजीशन पर हम 5 ही होंगे। हम 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, चाहे हमारी पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो। यदि मैं 1 हूँ तो आपको हर पोजीशन पर 1 ही दिखूंगा, और मैं 2 ही दिखूंगा। 3 ने बोला मैं भी हमेशा 3 वाली शक्ल में ही रहता हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी ने बताया कि हम भी हर पोजीशन पे अपनी इन्हीं शक्लों पर होते हैं, यानी हमारी फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। हाँ, पोजीशन के अनुसार हमारी प्लेस वैल्यू जरूर चेंज होती जाती है। अच्छा बच्चों, अब जब तुम आओगे स्कूल में तो मैं तुमसे मिलने फिर से आऊँगा। मैंने तुम्हारी टीचर को सब कुछ बता दिया है, वे तुम्हें हमारे बारे में ज़रूर बताएंगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? मुझे इन नंबर्स ने आपसे मिलाने के बारे में बताया और कहा कि मैं इन नंबर्स के बारे में, इनकी पोजीशंस के बारे में, इनकी वैल्यूज़ के बारे में, इनकी प्लेस वैल्यू, इनकी फेस वैल्यू के बारे में आपसे चर्चा करूं और आपको बताऊं कि ये क्या होते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। तो आइए जाने पहले प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान के बारे में। वंस यानी इकाई, टेंस यानी दहाई, 100 यानी सैकड़ा, 1000 यानी हजार, 10,000 यानी 10,000, लाख यानी लाख, 10 लाख यानी 10 लाख, करोड़ यानी करोड़, 10 करोड़ यानी 10 करोड़। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये राइट से लेफ्ट की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक पोजीशन। इनके आगे बढ़ने में इनकी वैल्यूज़ भी बढ़ती जाती है, और जैसे ही इनके पोजीशंस पे जो नंबर्स आते हैं उसी के अनुसार उन नंबर्स की वैल्यूज़ भी चेंज होती रहती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 9 वंस की पोजीशन पे है, 8 टेंस की पोजीशन पे है, 7 100, 1 1000, 6 10,000 पे, 2 लाख पे, 3 10 लाख पे, 4 करोड़ पे और 5 10 करोड़ पर है। आइए देखें कि जब स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं पोजीशन से। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो नंबर दिया हुआ है, वंस पे 7, टेंस पे 8, 5 है 100 पे, 1 है 1000 पे और 0 पर, यानी कि उस 10,000 की पोजीशन पर कोई भी नंबर्स वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ 0 है। 2 है लाख पर, 6 है 10 लाख पर, 4 करोड़ एंड 3 है 10 करोड़ की पोजीशन पर, और उसी के अनुसार उनकी वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करते हुए उनकी एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू नंबर्स की
हम फाइंड करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं 7 1 की पोजीशन पे है और 1 की वैल्यू 1, वंस की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा। टेंस की वैल्यू 10 है तो 8 का मल्टीप्लाई 10 से और वह 80 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे क्योंकि वह 100 की पोजीशन पर है। 1 का मल्टीप्लाई 1000 से होगा क्योंकि वह 1000 की पोजीशन पर है। और 10,000 पे हम देखते हैं कि कोई भी नंबर्स नहीं है, तो जहाँ कोई नंबर्स नहीं होता वहाँ उस पोजीशन पे 0 आकर बैठता है। और 0 से हम किसी भी नंबर्स में, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, इसलिए 10,000 पे वैल्यू 0 है। 2 का मल्टीप्लाई हम 1 लाख से करेंगे क्योंकि वह 1 लाख की पोजीशन पे है और उसकी वैल्यू 2 लाख हो जाती है। 6 का मल्टीप्लाई 10 लाख से होगा और उसकी वैल्यू 60 लाख हो जाएगी। 4 का मल्टीप्लाई 1 करोड़ से होगा और उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो जाएगी। इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई 10 करोड़ से होगा और उसकी वैल्यू 30 करोड़ हो जाएगी। और जब ये सारे वैल्यूज आपस में मिलते हैं तो एक साथ हम इन्हें मिलाकर पढ़ते हैं वर्ड फॉर्म में। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे इस पूरे नंबर्स को जब हम एक साथ मिला लेंगे तो 34 करोड़ 62 लाख, चूँकि 1000 पे कोई नहीं है तो वहाँ छोड़ देंगे। 10,000 पे कोई नहीं है, अब हम 1000 पे आएंगे तो वो हो जाएगा 1587। इसे हम वर्ड के फॉर्म में पढ़ेंगे या लिखेंगे 34 करोड़ 62 लाख 1587। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप प्लेस वैल्यू को समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको एक गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको और दिखाना चाहूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस नंबर्स में 55 करोड़ 23 लाख 85,905 में मैंने 5 का प्लेस वैल्यू आपको बताया है, जिसमें 5 का प्लेस वैल्यू चूँकि 3 जगह पर आया है, 3 जगह पे अलग अलग पोजीशंस पे है, तो हर जगह पे हम इनके प्लेस वैल्यू निकालेंगे। और जैसे वंस की पोजीशन पे 5, 1000 की पोजीशन में ये 5000 एंड करोड़ की पोजीशन में यह 5 करोड़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें आपको सभी नंबर्स के प्लेस वैल्यूज़ बताने हैं। इन्हें आप करके अपनी कॉपी पे मुझे फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। अब हम जानेंगे फेस वैल्यू के बारे में। बच्चों, जैसा कि आपने स्टोरी में पहले ही सुना कि नंबर्स ने क्या बताया था कि हम चाहे किसी भी पोजीशन पे हो पर हमारी फेस वैल्यू यानी अंकित मान नहीं बदलती है। जैसा कि अभी पिछले नंबर्स में हमने देखा कि 5 का प्लेस वैल्यू हम निकाल रहे थे और 5 3 जगह 3 पोजीशन पे था, लेकिन वहाँ उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू तो चेंज हुई, लेकिन वहाँ उसकी फेस वैल्यू हमेशा 5 ही होगी, चाहे वो 1 की पोजीशन पे हो, 1000 की पोजीशन पे हो या करोड़ की पोजीशन पे हो। 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। उसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 का फेस वैल्यू 1 है, 0 का 0 है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8 और 9 का 9 ही फेस वैल्यू होता है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जहाँ हमने जो वैल्यू लिखी है 6 4 3 2 1 0, उसमें 0 का फेस वैल्यू 0, 1 का 1, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4 एंड 6 की फेस वैल्यू हमने 6 ही लिखी है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे चैट में, कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आप अपने टेक्स्ट बुक्स के सवालों को हल करिएगा और बताइएगा मुझे कि हल हुआ या नहीं। यदि आपको कोई समस्या आएगी तो आप मुझे चैट में या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे बच्चों एक
नए चैप्टर के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।